दोस्तों आज हम लोग देखने वाले परसेंटेज के क्वेश्चन को। आज हम देखेंगे परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट और एडवांस कंसेप्ट को भी देखेंगे थोड़ा बहुत। यानी कि इस वीडियो में उचित तौर पे आपको बेसिक कंसेप्ट मिलेंगे, अगले वीडियो में आपको इसका एडवांस कंसेप्ट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ परसेंटेज के ऊपर जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर जितने भी सारे क्वेश्चन है उन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अगले वीडियो में आपको बता दूंगा इसका एडवांस कॉन्सेप्ट, ठीक ना। तो सिंपल से आपको मैं बता दूं प्रति यानी परसेंट का मतलब क्या होता है। देखो परसेंट का मतलब ये होता है कि पर यानी पर मतलब प्रति यानी कि प्रति, और सेंट मतलब होता है सैकड़ा, मतलब प्रति सैकड़ा कितने सौ, मतलब कि इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। यानी मैं उचित तौर बता दूं, आपको पहले ही क्लियर करता हूं कि परसेंट का मतलब इस परसेंट का मतलब ही होता है कि कोई भी डिजिट आपको दिया गया हो, ठीक ना। लाइक आपको यहाँ पे y दिया गया है, कितना दिया गया है आपको y दिया गया है, ठीक ना। तो y दिया है और बगल में आपको परसेंट लगाया है, यानी कि y% आपको बोल दिया, तो मतलब समझ सकते हैं कि y% आप निकालिए तो हो जाएगा आपको y, और परसेंट का मतलब होता है कि कोई भी डिजिट हो उसके बट्टा में कितना 100, तो y और बट्टा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। लाइक उसी प्रकार आपको यहाँ पे x देता है x%, कितना x%, तो इसका हो जाएगा x और अपन में कितना हो जाएगा आपको बट्टे में 100। तो इस प्रकार से आपका ये जो है होता है, यानी कि कोई भी दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है कितना, कुछ भी दिया हो, जैसे 0 दिया है या फिर कुछ भी डिजिट दिया है 90 दिया है और यहाँ पे परसेंट लगाए तो कितना हो जाएगा आपको 90 और अपॉन में कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 100, यानी बट्टा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो परसेंट का उचित तौर पर मतलब ही यही होता है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे बोलेगा 20%, कितना बोल देगा आपको 20% बोल देगा, और आपको इसमें किससे फ्रैक्शन बदलना है, यानी कि इसको पांटा में कन्वर्ट कीजिए 20% को, तो 20 आपका ऊपर में रहेगा और फ्रैक्शन का मतलब ही होता है यानी कि प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, तो एक शून्य से एक शून्य और ये 2 से यहाँ पे 5, यानी कि 1 कितना हो जाएगा 5, इसका क्या हो जाएगा आंसर भी हो जाएगा, ठीक ना। देखिए इस प्रकार से आपको इसमें क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और एडवांस कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं इसी वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा तो मैं आपको अलग अलग टाइप रहो क्वेश्चन में दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में, ठीक ना। लाइक उसी प्रकार आपको यहाँ पे बोला जाएगा कितना 25%, तो सिंपल से आपको कितना हो जाएगा 25%, 25 और परसेंट का मतलब होता है बटा में 100, तो ये हो जाएगा कटाइएगा तो 1/25 से कम 25, 25 से 100, तो 1/4 इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा परसेंट को आप साधारण भिन्न में कैसे बदल सकते हैं और साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक एंड कीजिएगा, एंड तक बात कीजिएगा तो आप इसको भी सीख पाए किसे प्रतिशत से भिन्न में बदलते हैं और भिन्न से प्रतिशत में। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदलना है। लाइक आपको दिया रहेगा का 20%, इसको बोलेगा का साधारण भिन्न में बदलिए, तो आपको सिंपल से 20 को लिख देना है और प्रतिशत का मतलब होता है 1 और बट्टा में कितना 100, आप इससे इसको काटिएगा तो आ जाएगा कितना 5, यानी कि 1/5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि साधारण भिन्न में बदल गया ना, यानी फ्रैक्शन में बदल देना है। लाइक उसी प्रकार से मैं यहाँ पे लेता हूँ कितना 50, और 50 को ये बोला जाएगा क्या कि भिन्न में बदलिए, तो हो जाएगा कितना 50 और मल्टीप्लाई 1/100, इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 का होगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि साधारण भिन्न में ये क्या हो जाएगा इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं का आप जो है साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलिएगा, ठीक ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूं साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है। तो सिंपल से लाइक आपके पास क्वेश्चन है क्या 1/2, ये जो है साधारण भिन्न है, क्या है ये साधारण भिन्न है, इसको आपको किससे बदलना है प्रतिशत से बदलना है। तो सिंपल से कुछ नहीं करना है, बस आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है और 100 को क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के 100 से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपको जो है साधारण भिन्न है इसको प्रतिशत में बदलने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पे इसको कैंसिल कीजिए तो कितना आएगा 50%, तो सिंपल से आपका ये क्या हो जाएगा 50% ही आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। लाइक उसी प्रकार आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलता है 1/5, सिंपल से आपको जो है साधारण भिन्न में था प्रतिशत में बदलने के 100 से मल्टीप्लाई किए, इससे ये जाएगा कितना बार में, तो ये हो जाएगा कितना बार में आपका 20 बार में, और ये 20% ही आपका क्या होगा, ये सिंपल से आपका इसका आंसर जो है निकल जाएगा। लाइक उसी प्रकार मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ 1/4 है और आपको यहाँ पे इसको प्रतिशत में बदलना है, तो सिंपल से आपका करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये जो है आपका 25 आंसर आ जाएगा। तो सिंपल से आप जो है समझ सकते हैं कि आपको साधारण भिन्न से प्रतिशत में कैसे जाना है और प्रतिशत साधारण भिन्न में कैसे जाना है।
चलिए मैं आपको इस पर कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देता हूं ताकि आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, एक नंबर जो आपका क्वेश्चन है बोल रहेगा 500 का 40% क्या होगा। इसी प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर आपको कोई पूछता भी है तो इसी प्रकार से आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेगा। तो सिंपल से आपको क्या करना है, 500 लिख देना है। का मतलब होता है मल्टीप्लाई और 40% तो 40 और परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100। तो इस तरीके से आपको इसको कटा लेना है। सिंपल से ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। 5 चौका होता है 20 और 1 जी शून्य है तो 1 शून्य, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 200 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, यानी 500 का 40% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 200 आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर जो है निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन देख ले प्रैक्टिस के लिए। 100 है, 100 का अर्थ होता है मल्टीप्लाई और 50% निकालना है तो 50 और परसेंट का मतलब होता है बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो 100 से 100 चला गया, कितना आ गया आपका आंसर हो गया 50%। ही आपका ऐसा आंसर जो है हो जाएगा। ठीक ना, यानी कि परसेंट नहीं है 50% होगा, 50 होगा। ठीक है ना, सिंपल से एक और क्वेश्चन देख लेता हूँ यहाँ पे। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है 240, कितना है ये 240 का अर्थ मल्टीप्लाई और 10/100 आ जाएगा, किसका, तो परसेंट का बदले। 1 शून्य से 1 शून्य चला जाएगा। ठीक ना, 5 टू जा इतना हो जाएगा और 12 टू जा इतना हो जाएगा। ठीक ना, तो आंसर होगा कहाँ से आपको 12 दहिया 120 और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक ना, अगर आप इसको कटाइएगा सिंपल से तो कितना हो जाएगा 2, 5 दूना का 10 और 2 इधर गया तो 5 चौका 20, तो 24 इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर जो है ये सिंपल से हो जाएगा। तो चलिए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। आपको कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन मिल सकता है आपको एग्जाम में बनाने के लिए। ठीक ना, तो सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पे 400 और का मल्टीप्लाई और 10 है तो 10 और अपॉन में कितना जाएगा 100। ठीक ना, तो यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य चला जाएगा और दहिया कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे, इसका मान कितना निकलेगा आपको यहाँ पे 10 दहिया, यानी कि 10 4 जा 40। ठीक ना, इतना आ गया और प्लस है तो प्लस और इसका मान निकालिएगा तो कितना होगा 300 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 और परसेंट का अर्थ कितना होता है डबल शून्य, यानी कि 100। ये 1 शून्य डबल शून्य जाएगा, 3 2 जा यानी कि 20 नहीं कितना हो जाएगा 60, तो 60 और 40 कितना हो जाएगा 100। ये का होगा आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक ना, तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन में यहाँ पे दे चुका हूँ, इसका कमेंट में आपको इसका जवाब देना है। ठीक ना, कमेंट में आपको इसका जवाब दे देना है। सिंपल से एक अलग टाइप देख लेते हैं और आपको इसका क्वेश्चन भी देंगे बनाने के लिए। तो 90 है तो 900 तो 900 का अर्थ मल्टीप्लाई, 10 है तो 10 और प्रतिशत का मतलब होता है बाटा में 100 होता है। ठीक ना, और माइनस है तो माइनस 400 तो 400 मल्टीप्लाई और 20 को 20 और परसेंट का अर्थ क्या होता है बट्टा में 100। ठीक है, ये डबल शून्य से डबल शून्य खत्म, यहाँ भी डबल शून्य से डबल शून्य खत्म, ये डबल शून्य से डबल शून्य। ठीक ना, तो 10 9 90 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 20 चौका 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 इजिकल टू यहाँ से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 10, इसका जो है राइट आंसर हो जाने वाला है। तो सिंपल से आपको इसका जवाब क्या करना है, इन दोनों सवालों का आपका जवाब जो है कमेंट में भर देना है। तो आशा करता हूं आज की वीडियो को देखने के बाद आप जो अच्छे तरीके से परसेंट के क्वेश्चन को समझ गए होंगे, परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का बेसिक कंसेप्ट को आप जान चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।